हरियाणा में या एनसीआर में उनकी जो पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं पाई गई। जो सर्वे अभी सीएससी डिपार्टमेंट ने किया है उसकी पोजीशन ये है कि जो भी भट्टे हमारे बने हैं इस वक्त सोनीपत और ये सारी जगह की संख्या के हिसाब से। कौन सा डिपार्टमेंट है? सेंट्रल साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये सुनीता नारायणन जी के अंडर में डिपार्टमेंट है ये, और इस डिपार्टमेंट ने सर्वे कराया है। 76 भट्टों पे सर्वे हुआ है इस बार सभी जगह जाके। उसमें जो सर्वे हुआ है उसके अंदर पोजीशन ये आई है कि जो भी उन्होंने म्यानों के सर्वे किए हैं, म्यानों के अंदर सिर्फ जो औसत स्थिति में भट्टे हैं वो 33% मिले और खराब स्थिति 24% है। अप्रॉक्सीमेटली 30 और 50, 57, 55, 60% 50-60% जो भट्टे बन भी गए हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, क्योंकि जो मिस्त्री आगे कंस्ट्रक्शन हमारी कर रहे हैं इसमें मेजर पार्ट है हीट लीकेजेस। हीट लीकेज को अगर हम नहीं रोक पा रहे, क्योंकि ये पुराने जो भट्टे बने थे उनको या तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको उन्हीं को हम बना लेते, क्योंकि पहले भी वो चल रहे थे उसी में ही जिगजैग की भराई करते। जिगजैग का मीनिंग हमें पहले तो ये समझना है कि जिगजैग है क्या। जिगजैग भराई का नाम है, भट्टे का नाम टेक्नोलॉजी, सिर्फ भराई की टेक्नोलॉजी ही जिगजैग है। बाकी जो शेप दी गई है रेक्टेंगुलर शेप, ये शेप एक अलग तरीके से दी गई है भी इस चीज़ को हमारे को इसमें कन्वर्ट करना है, जो कि भट्टे के अंदर हमारा जो काम हो रहा है। तो जो मेन रोल है वो इस टाइम जिगजैग भराई का, फ्यूल फीडिंग का और भराई, तीन चीज़ें ऐसी हैं। जलाई जो है हमारी फ्यूल फीडिंग जो है उसके ऊपर हम प्रॉपर कैसे ध्यान दें, वो ही इसका सबसे बड़ा मेजर पार्ट है जो कि हमारे को पोल्यूशन को कम करने में मदद करेगा या कर रहा है। अभी भी जो चीज़ देखने में आई है सभी जगह पर, फ्यूल फीडिंग सिस्टम अभी भी पुरानी जो जलीय लेबर है वो उस चीज़ को ढंग से अडॉप्ट नहीं कर रही। हम भट्टे भी बहुत अच्छे बना रहे हैं, फ्यूल फीडिंग का जो सिस्टम है उसमें अभी भी कोल एक्सेस जा रहा है। तो उस कोल को एक्सेस ना जाने का जो एक्चुअल प्रोसेस जिगजैग का था वो ये था कि भाई जो भी हमारे चैम्बर बन रहे हैं ये, क्योंकि एक चैम्बर एक दिन में अगर हम 3 चैम्बर भी करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स पर चैम्बर की एवरेज आती है कि अगर हम 3 चैम्बर कर पाए तो, अचीव कर पाए तो, जो कि कई बार नहीं कर पा रहे, कोई 2 चैम्बर में जा रहा है, सारी तरीके के भट्टे मिल रहे हैं। स्टार्ट में पहले गेड़ों में लोगों का 1-1 चैम्बर भी है, 2 चैम्बर भी हैं, 3 चैम्बर तक जाते हैं। तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पहला प्रोसेस ये है कि अगर आप सिंगल मैन फायरिंग की तरफ जाएंगे तो फ्यूल के मानक जो हमारे एसपीएम लेवल के मानक हैं उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, अगर हम उन्हीं भट्टों को उसी पुराने जरियों के उन्हीं के तरीके को मानते जाएंगे तो आज भी हमारे एसपीएम लेवल जो 450 बताया अभी पोल्यूशन बोर्ड से सामने विपिन जी ने, वो उस चीज़ को अचीव करना उसमें भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो चीज़ देखी जा रही है, कोयले का धुआं आज भी काफ़ी काला है मेरे हिसाब से, जो भी क्योंकि हमारे एरिया में तो मैक्सिमम भट्टे बन भी चुके हैं, काफ़ी भट्टे काफ़ी एवरेज हो रही है हरियाणा में। तो मेन हमारे को कंस्ट्रक्शन के हम जो कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पहले तो कंस्ट्रक्शन अच्छी कराएं। उस कंस्ट्रक्शन में ये कोशिश है कि जो भी ईंटें लग रही हैं उसका जो तरीका थोड़ा बहुत हमने चेंज किया है कि उसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से हीट लॉसेस कम हो, हीट लीकेजेस कम हो। उसके अंदर अगर ये चीज़ें कम होंगी, क्योंकि कई चीज़ें हमें ये भी देखने में मिली हैं कि कई भट्टे जो उत्तर प्रदेश में भी हम गए हैं, बाकी जगह भी, कि वहाँ पे भट्टों को जिगजैग में तो भर के चला लिया, लेकिन जिगजैग भट्टों का जो प्रेशर दीवारों पर है, क्योंकि धुआं जो चलता है इसका दीवारों को टक्कर मार के चलता है। पहले आपका दरिया की तरह चलता था धुआं, तो साइड की दीवारों से अगर कुछ नुकसान भी होता था तो मैक्सिमम धुआं आपका स्ट्रेट जाके अपने होल में ट्रांसफ़र हो जाता था। आज उसकी जो ट्रांसफ़र होने की जो पोजीशन है वो उसको उस चैम्बर के थ्रू हर हालत में दीवार की तरफ होके जाना है, और उसके प्रेशर की वजह से ही हमें भट्टे तोड़ के दोबारा बना रहे हैं आप सब लोग कि भाई उसका प्रेशर ज़्यादा है और वो सारा धुआं दीवार को उसके सामने जो होके गुजर रहा है। हो क्या रहा है कि कई भट्टे जिनकी दीवारें कमज़ोर हैं और उनके यहाँ से लीकेजेस ज़्यादा हो रही है, तो जो परसेंटेज पहले ले रहे थे उससे भी ख़राब परसेंटेज के कई भट्टे हमारे पास सामने आए हैं कि उन्होंने भट्टे तो बना लिए, लेकिन बनने के बाद जो उनकी परसेंटेज आई है ईंटों की वो उससे भी खराब आई है, क्योंकि उन्होंने उसी के अंदर। लेकिन कई भट्टे अच्छे हैं, सबको अपने अपने रिजल्ट मिल रहे हैं, सभी को पता है कि भट्टे में जलैया काम करेगा तो, क्योंकि पीछे से हमारे को निकासी के एरिया से जहाँ से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और उसके बाद जहाँ पर हमारा कोयला फीडिंग हो रहा है उस जगह के फीडिंग के जो सिस्टम है उसमें सिंगल मैन फायरिंग ना करने से क्या हो रहा है कि जो 6 चैम्बर हम चलाते हैं, एक मिनट,
ये 6 चैम्बर है। 6 चैम्बर्स में जहाँ जहाँ पे आप कोयले की फीडिंग हो रही है, इसमें भी एक सिस्टम है कि जो भी कोयले की फीडिंग होनी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैम्बर है। तो जब इसमें हम फीडिंग करते हैं तो हमारे को निकासी के एरिया से जब आते हैं तो ऑक्सीजन पीछे से आने की वजह से इन चैम्बरों में से जहाँ पे भी हमारा कोल फीडिंग हो रहा है, क्योंकि 2 आदमी डालते हैं तो वो 2 आदमी 3 चैम्बर में 3-3.5 मिनट के अंदर अंदर कोयला डाल देता है। उसको 7.5 से 8 मिनट का टाइम लगता है अगर आप उसको चेक करेंगे तो टाइमिंग के हिसाब से। तो जो 300 ग्राम 350 ग्राम का आपका हमारा स्पून है, वो स्पून इसके अंदर जब कोल को डालता है तो वो कोल को जब वापस आता है जलैया, तो उसमें हमारे को उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। जब इसमें मेन पार्ट ही मॉलिक्यूल्स का है कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं अपने कोयले के, वो छिटक के गिरे और वो बर्निंग होके आगे ना बढ़ पाए। वहाँ पे अगर 2 आदमी फायरिंग करते हैं तो यहाँ पर 3 या 4 बार कोयला डालने के बाद इस जगह पर ढेरी सी रख जाती है नीचे कोयले की, और जो फैन हमारा है वो अपनी स्पीड पे चल रहा है, तो जब ऑक्सीजन उसको कम मिलती है तो वो बर्निंग उस जगह पे कम होती है और ऊपर से फैन उस कोयले को बाहर लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल की वेस्टेज होती है और एसटीएम लेवल बढ़ता है। ये चीज़ इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें उस कोयले को पूरा बर्न करवाना है हरारत में, कि यहाँ से स्टार्ट हो एंड तक एक आदमी डाले, फिर यहाँ से स्टार्ट हो एक आदमी एंड तक डालेगा, तो 16 मिनट में एक आदमी 2 घंटी देता है। तो इन भट्टों में जहाँ पे भी हम इसको यूटिलाइज करवा रहे हैं सिस्टम को, इसमें करीब जो पहरे हैं 6-6 घंटे के पहरे लोग सेट कर रहे हैं। 6 घंटे में 3 आदमियों का पहरा, क्योंकि ये चीज़ की परेशानी आती है कि भाई ये भट्टे पे लेबर कभी रात को है, कभी दिन में नहीं है, कभी ऐसे बैठा, तो 3 आदमियों के पहरे में 15 से 16 मिनट की बर्निंग पर हर आदमी को 30 मिनट का रेस्ट मिलता है। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सिंगल मैन फायरिंग करने में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पहले 15-16 मिनट एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस लेवल में अगर आप बर्निंग कराएंगे इसकी, तो डेफिनेटली आप फ्यूल की भी सेविंग करेंगे। और जो हमारे खंगर बोलते हैं या ऊपर के पीले का जो मामला है, वो भी तभी होता है कि जब हमारा कोयला उसमें ज़्यादा होता है तो आदमी उसमें स्टे करता है थोड़ी देर के लिए। कोयले को जब रोकता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर से जो एयर हमारी एक्सपेक्शन जा रही है, जो एयर को खींच के ले जा रहा है फैन, उसके ऊपर पीला होने का खतरा पड़ता है। तो हमारी परसेंटेज कोयले की या परसेंटेज ऑफ ब्रिक्स जो है क्वालिटी डिक्रीज होती है। तो मेन पर्पज ये है कि हम इस जो हमारा बोलने का मेन मीनिंग था कि भाई इसकी जो फायरिंग है वो सिंगल मैन की तरफ आप डाइवर्ट करें, तो ऑटोमेटिकली आप एसटीएम लेवल की तरफ ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़ेंगे। साथ ही सवाल करेंगे कि साथ क्लियर हो जाएगा जी। साथ अगर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपने कहा ना 1 मैन एक आदमी को, जी हाँ जी, एक आदमी को कितना टाइम लगना चाहिए आपको? 7.5 से 8 मिनट। अगर कहते हैं कि कोई आदमी जवान है, कोई बुजुर्ग है, हर तरीके की टीम आएगी बीच में, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट में कोयला 6 चैम्बर में कंप्लीट होता है। और जब आप कोयले को वापस आता है, आप अगर चैम्बर को खोलेंगे तो आपको उसके अंदर से लाट मिलेगी, कालापन नहीं मिलेगा, बहुत ना के बराबर होगा। उसमें से 90% जो कोयला है वो अनबर्न जो है उसमें वही खत्म होगा। जब आप किसी चीज़ का ढेर नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बर्निंग बेटर होगी और आप ज़्यादा चैम्बर्स बना सकेंगे। दूसरी बात उसी पॉइंट पे थी, 1 मिनट में दोबारा वापस आता हूँ उस पर, एक चीज़ और बताना चाह रहा था। इसमें एक पॉइंट और है, जो जब हम 6 चैम्बर चलाते हैं तो 6 ऐसा गिन रहे हैं, जिधर से जा रहे हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जब हम इस चैम्बर को बंद करते हैं तो वहाँ एक चैम्बर और खोलते हैं, तो ये वाला चैम्बर नंबर 1 हो जाता है। जब ये चैम्बर नंबर 1 हो जाता है तो हमारा मेन पर्पज है कि जो ऑक्सीजन हमारे को जा रही है या जो हीट डेवलप होती है, हीट का प्रिंसिपल है कि हीट विल फ्लो टू द कोल्ड एरिया टिल एम्बिएंट। ये उसका एक सिस्टम है, जो भी हीट है वो ट्रांसफर ठंडे की तरफ हो रही है। ये कोई किसी भी तरीके की हीट है और अंदर हम हीट डेवलप कर रहे हैं। जब भी हम हीट डेवलप करते हैं तो ज़्यादातर जो हमने देखा है भट्टों पर, उसमें पहले चैम्बर का जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा हाई लेकर चल रहे हैं वहीं पर, और ये घंटियाँ अपने तरीके से होती हैं, सभी को पता है कि कैसा यहाँ पे यूज हो रहा है 2 आदमियों का। ये अपनी बैठक के हिसाब से बीच में 4 घंटे 6 घंटे का रेस्ट देते हैं चैम्बर में, जबकि इस सिंगल मैन फायरिंग में 24 घंटे एक आदमी लगातार झोंकेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि अगर हम इन 6 चैम्बर्स को चला रहे हैं, जब ये चैम्बर हमारा बंद होता है तो जो नेक्स्ट खुलता है तो ये फर्स्ट और सेकंड चैम्बर आ जाता है।
जैसे अगर हमारा 48 घंटे में चैम्बर बन रहा है तो 8 घंटे के साथ 16 घंटे अगर इसको घटाते हैं तो करीब 32 घंटे हमारे जो बचे, 32 घंटे के बाद छोटा स्पून इन करने में आ जाना चाहिए हमेशा। इसके अंदर एक छोटा स्पून चलता है, 4 में बड़ा स्पून चलता है। छोटा स्पून चलने की वजह यह है कि 32 घंटे में जो हमारे को टेम्परेचर चाहिए वो मैक्सिमम अचीव हो चुके होते हैं। उसके बाद हमको एक सपोर्ट देनी है और इनका टेम्परेचर तीसरे नंबर से दूसरे नंबर का हमेशा 50 डिग्री के आसपास कम, इससे इसका 50 डिग्री के आसपास कम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो खिंचाई है वो तीसरे चैम्बर से छठे में जाएगी, क्योंकि जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वहीं से टेम्परेचर को खींचता है, खिंचाई होती है। अगर इस टेम्परेचर को हम यहाँ से लेते हैं तो क्योंकि 4 चैम्बर में खिंचाई हो रही है, डिस्टेंस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके चैम्बर जल्दी साफ होंगे। जो हमारी सफाई की प्रॉब्लम है अगर हम जितनी दूर से खींचेंगे और यहाँ से लेंगे तो हमारी सफाई के अंदर आपको ज़्यादा बेटर जो ऑक्सीजन भी मिलेगी और ज़्यादा बेटर एयर के हिसाब से इस जगह के डिस्टेंस को आप कवर कर पाएंगे। इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम चैम्बर बंद करें तो इसमें अगर हम दोनों में छोटा स्पून है, 4 में बड़ा है, ये बंद हो गया, इन दोनों में छोटा आ जाएगा, उसमें चौथा में बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 स्पून के ऊपर पूरे का पूरा ये प्रोसेस चलाना है। उस प्रोसेस की वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि भाई आपको छोटे डिस्टेंस में आपके जो चैम्बर कहीं बनते हैं कि हमारे कम बन रहे हैं तो इसमें वो चैम्बर बनने में भी आपकी मदद होगी। अब आप क्वेश्चन करें, लेबर की कमी दूर हो जाएगी। वो लेबर जब सिंगल लाइन फायरिंग वो आज अश्वनी जी पे करे या डांग साहब पे करे या कपिल जी पे करे, कहीं भी जाए, कल तो मिलेगी, लेकिन कोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, सिस्टम सबको आ जाएगा, सब आसान है, हर भट्टे वाला सीख जाएगा। इसमें हमें 2 चीज देखनी है जो मैं उसमें दिखा रहा था, टेम्परेचर को टेम्परेचर गन से लेना समझो भाई, हम जो भी टेम्परेचर गन के थ्रू अगर भट्टे को चलाएंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। और वो कोई इतना मेजर चीजें नहीं है भट्टे में कि ये बहुत मुश्किल है या बहुत चीजें आ रही हैं। अब ये जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर कोई बहुत बेसिक नहीं है, भट्टे आसान है, भट्टे बढ़िया बनने जरूरी है। इसमें कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी हर हालत में जरूरी है। जब पैसा लग रहा है 35 लाख 40 लाख रुपया भट्टे वाला लगा रहा है तो उसको कंस्ट्रक्शन ठीक करा लें। आज हम झज्जर जाते हैं, जहाँ की बात हो रही है थोड़ी देर पहले, झज्जर में जींद में बहुत भट्टे हैं जिनका बहुत बुरा हाल रहा है इस साल। आज रिवाड़ी में हमने भट्टे बनाए, टचवुड शायद ऊपर वाले की कोई कृपा होगी, हमने जितने भट्टे बनाए सारे अच्छे चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं अच्छी ठीक कंडीशन में है। ओवरऑल जहाँ पे अभी हमने यमुनानगर में भट्टे बनाए क्योंकि सब एक दूसरे को जानते ही हैं, देवराज साहब के भट्टे हैं, शक्ति जी के भट्टे हैं, कपिल जी आपका भट्टा है, अपने यहाँ दीपक जी बैठे हैं, उनके 3 भट्टे हमने बनाए, मेरी प्रसाद जी के बेटे हैं तीनों, उनके भट्टे मैंने बनाए। तो हम जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं हम, खाली भट्टों तक नहीं है, भट्टों के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके सोल्यूशंस हैं, क्या सिस्टम्स हैं, हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर हम इन चीज़ों को कर लेंगे तो हम शायद इसमें पॉल्यूशन वालों के लिए भी हम बहुत बेहतर है और अपने लिए तो हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब मैं बाकी आपको दूसरे पे आता हूँ। ऊपर नाली और नीचे नाली का क्या? हाँ, वो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से जब ये नाली ऊपर है, अगर ये पहले होती तो डाल यहाँ पर होती, ठीक है जी, है कपिल जी, ये यहाँ से धुआं चला, शंट ने लिया ऊपर और ऊपर से लेके यहाँ तक छोड़ा है, यहाँ पे आ गया और यहीं से सीधा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो इसकी हाइट है वो कम हो गई। कम होने का मतलब है कि जब ये धुआं खींच के पंखे के पास जाएगा तो एक तो आपका लीकेज एरिया कम होगा, ठीक है, लीकेजेस भी तो बहुत बड़ा काउंट करती है इसमें। तो लीकेज एरिया कम हो गया। एक आप वहां तक पहुंचे तो वहां से फैन बिल्कुल साफ था और इसका यहाँ का जो रोल था इस जगह का वो तो जब बर्निंग हो गई तो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद तो जो चीज है वो बाहर चली गई, अब उसको हमें चिमनी के थ्रू बाहर फेंकना है। तो उसको जबरदस्ती हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जितने महीने चलाते हैं पंखे को नीचे से दोबारा क्यों प्रेशर देते जाए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये उसकी चीज का एक हिस्सा है कि हम इस चीज को इस तरीके से बनाए। ये प्रैक्टिकली आपने दोनों को कंपैरिजन करके दिखा कि क्या ये कंपैरिजन पे ही आंसर दिया, कंपैरिजन पे ही आंसर है कि अगर इस चीज को ऐसे करते हैं तो ये होता है, अगर ऐसे करते हैं तो ये होता है। आंसर तो वही है। तो ऑटोमेटिकली तीसरी बात, अब जो हम भट्टे जितने भी बना रहे हैं उनमें कपिल जी के यहाँ पे जब हम करते थे आते थे
तो हमारा मेन पर्पस था कि जितने भट्टे बने उसमें ये जो दीवारें बन रही है ये प्लेट है, प्लेट की दीवारों में जब ये चिनाइयाँ होती हैं, चिनाइयों के बाद यहाँ पर जो भट्टी भरते हैं उसको या तो जेसीबी से इकट्ठा भर देते हैं, उठाया और जेसीबी ली और एक ही बार में उठाया भर दी। वो ऐसा प्रेशर होता है कि फिर दीवारें हमारी क्रैक्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोशिश होगी है कम जेसीबी से छोटे छोटे पार्ट में भरी जाए, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो छोटे में भरेंगे तो उसके चांसेस घट जाएंगे। एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट का ये मीनिंग है कि जो जितनी भी हमारी लंबी वॉल है उसके बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट देने से जितनी भी हमारी बड़े बड़े बाउंड्री वाले बनती है, कुछ भी बनता है तो उसमें एक एक्सपेंशन जॉइंट दिया ही जाता है। वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे कि हम उनके क्रैक्स के रेशियो को कम कर सकें, क्योंकि ये जितने भट्टे बन रहे हैं कोशिश यही है कि इसमें मिनिमम स्लोप हो। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा सबसे बड़ा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को ठीक करो। अगले पे आते हैं। ये जितनी भी हमारी भट्टियां बनी हुई है, विकेट गेट्स बने हुए हैं, क्योंकि धुएं का प्रेशर वॉल के ऊपर है, ऐसे है ऐसे है ऐसे जा रहा है जिगजैग में। ये जिगजैग के सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ से धुआं आया, इधर सामने आया, फिर यहाँ से क्रॉस हुआ, ऐसे गया। इस सिस्टम की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि जो पहले डिस्टेंस था आपके इस होल में घुसने का, अगर ये 90 फुट था तो 90 माना जाता था। आज इस 90 को करने के लिए से 34 गुना इस लेवल पे आके यहाँ घुमा था। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा अनबर्न कार्बन, कोयले के कण, छोटे कण, वो इन दीवारों को टक्कर मारते 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 पहुंचते हैं, फिर वो इसमें घुसते हैं, फिर बाहर जाते हैं। ये जिगजैग भराई है जो हम जिगजैग टेक्नोलॉजी या न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स लिखी होती है जिगजैग का। असल इसका जो चीज़ है वो ये है। अब आप उसके बावजूद भी हमारा पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, वो सिर्फ यही है कि जो ये चैम्बर 6 चल रहे हैं, इन 6 चैम्बर्स में पहले और दूसरे को छोड़ के तीसरे चौथे पांचवें छठे का टेम्परेचर अलग होना चाहिए। पहले और दूसरे का टेम्परेचर दूसरे का उससे कम और पहले का उससे कम। जब ये चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे तो आप बोले को खुद ही बचत होनी शुरू हो जाएगी, माल की परसेंटेज भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब तीसरी चीज़, ये भट्टियाँ हमने बना दी क्योंकि धुएं का प्रेशर इस तरीके से चल रहा है तो भट्टी भी आता है, होल के सामने भी जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी हम डिजाइन बना के दें उसमें ये भट्टियाँ इस होल के सामने ना हो, या कहीं पे भी नहीं होगा। या स्केल पकड़ोगे तो उसके अंदर आएगी। जब आप स्केल लगाएंगे इसमें तो ये जो है इस होल से अलग अलग होगा, इसको भी फोकस करने की बहुत जरूरत है। बाकी आ गए पंखे। पंखे आज ट्रॉली वाले से लेके सभी लोग बना रहे हैं, चारों तरफ पंखे पंखे बनते जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, हम भी उन्हीं से ले रहे थे, बहुत चीज़ें हमने भी की, चीज़ें चेंज की, आज भी ले रहे हैं। पंखों के अंदर जितना बैलेंस कर सको और जिनके पास वो फैसिलिटी बैलेंसिंग की हो तो आप अपने HP को भी घटा सकते हो। जो जब लोड जब बंद पंखे का आता है वही सबसे ज़्यादा लोड पे हमारे को दम करता है। जब पंखा चलाया तो वो उसके लिए जो पावर चाहिए वो पावर अगर हमारे बैलेंस नहीं है तो ज़्यादा लेंगे। तो पंखे कोशिश करके उन जगहों पे अब बनने शुरू होंगे, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। आप सभी करेंगे कि जहाँ पे कंप्यूटराइज बैलेंसिंग हो रही है उस तरफ हम डाइवर्ट हों। पंखों के जो साइजेस होते हैं वो हमारे एरिया के हिसाब से होते हैं कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई भट्टे की, उसमें कितने क्यूबिक मीटर एरिया पर आवर उसको चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, वो चीज़ उसके ऊपर जो है मेन काम करती है। अब ये हमारे ये जितने होते, अगर जो हमारे पुराने भट्टे अभी हैं उसमें कोई यहाँ से 18 पे है, कोई 22 पे है, कोई 16 पे है, कोई कहीं है, तो जब वो टापा चेंज होता है तो उसकी एयर का सारा फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, फ्रिक्शन है वो बदल जाता है। तो जब वो बदलेगा तो ऑटोमेटिकली उसको जिस रेशो में चल रहा था वो चेंज हो गया, तो उसमें चलाइए का भी रोल नहीं है,
उसमें जलैया भी आपका नुकसान करता है, उसमें कोयला भी खींचने लगता है, कभी कम खींच रहा है, कभी ज़्यादा खींच रहा है, कभी वो ज़्यादा डाल रहा है, कभी कम डाल रहा है। इसमें आपकी बैलेंस ज़्यादा है, भट्टे का बैलेंस ज़्यादा है। तो बैलेंस ज़्यादा है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एज पर ड्राइंग बढ़िया भट्टे, चिनाइयाँ अच्छी, उसके बाद अगर वो मशीन हम जलैये को देंगे तो अगर वो थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होगा तो भी उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कर देता है। कई बार हम क्या करते हैं, अब सिंपल सा आंसर है सर, आपका ये वाला चैम्बर स्टैंड चल रहा है जिसको हमने बंद किया है, ये मानिए आप, और इसके इस दीवार में और इस दीवार में लीकेज है। जलैये के हिसाब से इसको टेम्परेचर जो आ रहा था वो आ गया, अचीव कर लिया, और वो जलैये ने इस चैम्बर को बंद किया और ये वाला चैम्बर खोल दिया गया। लेकिन इस चैम्बर पे जो ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, जब भी यहाँ से आएगी, जितनी देर इसे टेम्परेचर सस्टेन होने के लिए चाहिए था वो नहीं मिलता। जब नहीं मिलेगा तो हमारे को दो नुकसान होंगे, क्योंकि ये उसे ठंडा कर देगा, तो यहाँ पे जो टाइम चाहिए था हवा बनने का वो नहीं बनेगी, कम बनेगी, और इससे जो आगे का टेम्परेचर जाएगा उसमें इम्पैक्ट आएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर आपको तभी मिलेगा जब लीकेजेस कम होंगे। तो ये वाले पॉइंट बहुत सारे हैं जिनके ऊपर, क्योंकि अब भट्टा लाइन ऐसी है कि इसमें 9 टन से लेकर 14 टन का मीनिंग ही खत्म हुआ पड़ा। ये 9 भी मेरा लग रहा है, मेरा 10, मेरा 11, मेरा 12, मेरा 13, मेरा 14 सब उसमें ही आ गया। तो जितनी भी चिनाइयाँ आ रही हैं कोशिश करो कि शाम के टाइम जब वो बंद करें तो इस तरीके से हो जाए, गर्मी हो जाए, रद्दे के ऊपर रद्दे डाल के चले जाए, चिनाई इस तरीके की हो जाए तो आपके भट्टे फटेंगे कम। ये भी इसका रोल है। यहाँ पर सब चीज़ों को अपना लिपाइयाँ तो होनी है, ये मैंने पॉइंट बता ही दिया। बाकी इसकी जो डाट है ये 2 ईंट की खड़ंजे की लगानी है सभी जगह। ये आपकी जो नाली है, इसके भी ऊपर वाली नाली है, इसके नीचे नजर नहीं आ रहा, तो नीचे के बाद ये फर्श से नीचे इसके अंदर मिट्टी डली हुई है और ये पूरा का पूरा नाला आपका अंदर से जा रहा है, और ये 2 ईंटों की डाटें स्ट्रेट लगी है इसमें। यहाँ पे देखें क्योंकि ये तो लिपाइयाँ आप करते ही हैं। नेक्स्ट हम ये है जी भट्टा चीन में हमने बनाया था। ये एक तरह से चपेटा जो बोल रहे हैं कि पुराने भट्टे में हमारे को कम पैसा लगाना है और उस चीज़ को करना है, तो उसमें भी भट्टे को ये देखना है कि उसमें भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा उसके साथ ईंटों को जोड़ के बनाया गया भट्टा। अगर इसमें पिछला भट्टा ठीक मिल जाए तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसमें भी होलों की दूरी की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अगर होल बहुत सारे दूर है, कईयों के ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो इसका फिनोमिना है, जो इसका सिस्टम है, उसके हिसाब से उतने बढ़िया नहीं आते जितने आने चाहिए। अगर किसी के अच्छे आ रहे हैं तो वो और अच्छे ले सकता था अगर वो ठीक होता तो ये चीज़ें उनके लिए है भाई, इसको हम इसके रिजल्ट की गारंटी नहीं दें। कई भट्टे तो इसी में ही बन रहे हैं, इसी दीवार को यहाँ से निकाल के ऊपर ईंटों को बढ़ा देते हैं, ऊंचा करने के लिए 3 ईंट पे ले जाते हैं, 2 ईंट पे ले जाते हैं। उनके भी रिजल्ट जो हमारे को देखने में आया है, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे यहाँ तो फिर भी अच्छे भट्टे बने हैं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इकट्ठे कई चीज़ें हैं, वहाँ चपेटों वाले भट्टे और खाली ऊपर वाले भट्टे ज़्यादा बने हैं। और उनके रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पे पहले एक चीज़ और फर्क है, आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में भट्टों में 50-52% वाले भट्टों की परसेंटेज को भी अच्छा मान लेते थे पहले। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, बहुत सालों से। तो उनको अगर 10% भी भट्टा ठीक मिल गया तो वो उन्होंने कह दिया कि हमारी ईंटें बहुत अच्छी आ रही हैं। जो चीज़ें वहाँ हम जा रहे हैं, इससे मेरा जाना लखनऊ में, फैजाबाद में, अयोध्या में, अकबरपुर में, आजमगढ़ में, सब जगह जाना, तो वो जो चीज़ें हुई वहाँ का एक चीज़ बहुत क्लियर हुई कि अगर वो चीज़ इस तरीके से कर रहे हैं तो उनको परसेंटेज नहीं ले रहे वो फ्यूल भी अपने तरीके से फूक रहे हैं। आज भी उनके जो हमारी मीटिंग हो रही है, पोल्यूशन बोर्ड्स में भी जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो वो कोई बहुत अच्छा अचीव नहीं कर रहे। उनकी वजह से भी जो अभी CSC का सर्वे था, सेंट्रल साइंस एंड एनवायरनमेंट का, उसमें जो परसेंटेज भट्टों की बनने के बाद भी कमजोरी की आई है या जो फ्यूल की आई है, क्योंकि उसमें एक चीज़ अच्छी हुई है कि उन्होंने यहाँ पर भी सर्वे किया था, यमुनानगर में हरप्रीत के भट्टे पे, शक्ति जी के भट्टों पे, सब जगह से बढ़िया भट्टे इसी तरफ के पाए गए हैं, जिसमें शायद थोड़ा थोड़ा रोल हमारा भी था। कि जब भी चिराई को रोके कोशिश करें कि इसी तरीके से रोके, मतलब मुंशी वगैरह जो भी देख रहा हो शाम को, और थोड़ा सा इस चीज़ों का भी ध्यान रख ले तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, उनकी लाइट बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ नेक्स्ट बताऊँ।
और बहुत सारे भट्टों में क्या हो रहा है, ईंटों पे ईंटों चला देते हैं, पीछे रहो। इनके यहाँ से तो दिखती हैं हमें ईंटें कि भाई वो उसने काट लगा के कर रहा है, लेकिन जो ऊपर की ईंटें होती है उसमें नहीं लगाता। कोशिश करो कि ऊपर भी काट लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी लीकेज कम हो जाएगी। जो नीचे लाओ, बढ़ाओ, आगे दिखाता हूँ, और लाओ, और बढ़ाता जाए, पीछे लेके जाए, पीछे हो नहीं, आगे लेके जाए। कोई एक्सपेंशन जॉइंट की फोटो थी, और आगे वापस ले, अच्छा वापस इसमें ले जाए, जो राइटिंग वाला था, राइटिंग पैड वाला, बस यहाँ रुक जाए। अब भट्टे की जो जोन है हमारे 3 जोन हो गए, कूलिंग जोन, फायरिंग जोन और प्री हीटिंग जोन। हमारे जितने भी फायरिंग कूलिंग जोन है, ये 70 से 90 फुट में कूलिंग जोन होना चाहिए। 12 से 15 चैम्बर में हमें हर हालत में निकासी कर लेनी है, क्योंकि ग्रेविटी आती है, सब कह रहे हैं निकासी में दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, लेकिन जितने लंबी निकासी आपकी होती जाती है गलती से, उसका नुकसान भट्टे को है ही है। उसको ऑक्सीजन का जो रेशो मिलना चाहिए था, आप जहाँ से चले और यहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, अब उसको ऑक्सीजन यहाँ दे रहे हो, तो उसके लिए आपके माल में भी, सफाई में भी और चैम्बर बनने में भी उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो एक कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई अपने 15 चैम्बर के अंदर के आसपास हमारी निकासी है लगातार चले, चाहे उसके लिए आपको लेबर का सिस्टम को ठीक करो, बढ़ाना पड़े कि हमारे में लेबर नहीं होती है, जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन दो, एज ए इंडस्ट्री आप ही को निकाल लें। लेकिन वो चीज़ सिस्टम में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। फायरिंग जोन में अपने 6 चैम्बर हैं जो चल रहे हैं, 5 लाइन का, 1 दीवार का, उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखो आगे से, वो इसमें दिखाया नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ कि जितनी भी ईंटों की भराई हो रही है, उनकी सबकी ईंटों के जो मुँह है जिसके ऊपर मार्का होता है, कोशिश करो उनको बताओ कि अंदर की तरफ रखें, उसके अंदर खोला रुके नहीं। दूसरा, उसी पॉइंट पर उनको ये बताना है कि हर चैम्बर में जितने हमारे चैम्बर हैं, वापस लाना चैम्बर वाले उस पर ड्राइंग पे लेके, दूसरी पे, बस जितने चैम्बर हैं, जैसे ये चैम्बर बन रहा है, उसको ये बताना है कि एक तो हम यहाँ पे डोरी बंधवाते ही हैं ईंटों में, चिनाई के, जब वो अपनी ईंटें 5 लाइन लगाता है तो डोरियों से करता है। हमें ये पता होना चाहिए नीचे रजिस्टर में कि मेरा इस टाइम निकासी 15 चैम्बर पीछे ये वाली 22 पे चल रही है, चिनाई कहाँ पे चल रही है, वो चीज़ हर रोज नोटबुक में हमारे मुंशी को करनी चाहिए। उसका बेनिफिट देखना आपको, एक हैबिट हल्की हल्की सी है, इसका बेनिफिट आपको मिलने लगेगा कि जो चीज़ को डिले कर रहे होते हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आपने ऊपर भी नहीं चढ़ना, आपने नीचे पूछना, आपको सिर्फ इसमें 2 ईंटों का चट्टे लगा के नंबर डाल देना है, 1 से लेके 37, 15 नंबर में चल रहे हैं, इस पे निकासी हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए। अंदाज वाली चीज़ों को इसमें बंद कर दो। नाम साहब ठीक है मेरा पॉइंट? क्रिकेट को कैसे बंद करें? हाँ जी, गेट को, फंदी को, हाँ फंदी में सर अभी जो चीज़ है एक्चुअल में तो 3 ईंट की फंदियाँ इसीलिए बना दी गई हैं, अभी भी 1.5 ईंट 2 ईंट की बन रही है। 3 ईंट की फंदी बंद करो, ये जो बनाया हुआ गेट है इसमें 2 ईंट के बाद क्रॉस है, जिससे यहाँ से लॉक हो जाएगा, 2 के बाद इसको लॉक करिए। एक तो रापस करवाते हो बीच में, उससे अच्छा तो कुछ नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो 3 ईंट की ठीक है ना फिर, लेकिन इसमें काम और करो। इसके जब अंदर लिपाई करते हैं, आप बाहर भी करते हैं, अंदर की लिपाई के साथ इसके अंदर अखबारें चिपकाना शुरू कर दो, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की जो पावर है हीट की, वो किसी भी पन्नी है बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। वो जब तक हीट आग इस पर नज़दीक नहीं आएगी जलता नहीं, तो जब तक पास नहीं आता तब तक वो पूरा सपोर्ट करता है आपकी लीकेज को। न्यूज़पेपर ये अपने जो रद्दी के पेपर हैं वो आपने खड़े कर दिए, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये भी एक पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंदर की न्यूज़पेपर, अंदर बहुत हमारे भट्टों में लग रहे हैं, अंदर को लिपाई करो, न्यूज़पेपर लगाओ, फिर भराई करो। ये इसका एक बेनिफिट इसमें मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर पन्नी की तरह एकदम होल नहीं कर देता, वो तब करेगा जब उसके ऊपर आग आने वाली है।
तो ये जो यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा एयर को, वो उतनी लीकेज नहीं मिलेगी कभी, उससे कम हो जाएगी। इसमें और कोई इंसुलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी सर, न्यूज़पेपर को ऐसे इंसुलेटर यूज करेंगे, वो जब तक फायर नहीं पकड़ेगा तब तक वो आने पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, या उसको डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही है चलने के लिए। ठीक है। इंसुलेटर का मीनिंग है क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री है, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड पे है कि प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं मतलब। बात ठीक है, इसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता जैसे पेपर की बजाय और कोई, क्योंकि पेपर की भी अपनी एक प्रॉपर्टी है। एक भट्टे ने 3 साल पहले, जिसको उस इंडस्ट्री के एसोसिएशन में भी क्लोज के उसके लिए पैर नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, हुआ क्या कि उसने, हमें नहीं पता ना, 1.5 पे लगा दी कि 2 पे लगाई कि उसने 50 लाख लीटर वो खराब। हम उस डिबेट में ना पड़े, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, है ना। यही चीज 62 साल के भट्टे पर 3-4 साल तक चली, उसमें बीच में वो ब्राबर्स डालें, डबल फुल्की करें, तब सक्सेस। वो तो बेस्ट है। सिंगल में नहीं सर, सक्सेस। एक बात बता रहा हूँ ना, मैं जो बताऊंगा सबको बता देना कि रापस डालेगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना। वही आंसर आ गया ना सर, कि जो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा कम से कम उसको इस तरीके से तो रोकें। हम तो देखो पेपर वाला आइडिया आपका चल सकता है। बेस्ट जो चीज 70% को बचा नहीं पा रहे हैं। इससे अगले पॉइंट पे जलाई पे दो, हमें सबको जलाई की ज्यादा दिक्कत है। हाँ, जलाई पे इसके बाद जलाई पे आओ दोबारा यहाँ पे जाना। ये भराई होगी आपने। हाँ, अब हमने फीडिंग करनी है। हाँ, फीडिंग वाले पॉइंट पे दोबारा से शुरू करो। दोबारा। ठीक है, फीडिंग का पॉइंट ये है कि जहाँ से हमारा निकासी है, यहाँ से हम एयर ले रहे हैं, फैन की तरफ जा रहे हैं, जो ये एयर ले रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस हमारा 15 चैम्बर का था, अगर उसको हम 30 कर देते हैं तो जो हमारी एयर है वो यहीं गर्म हो जाती है। तो खिंचाई में जो भी गर्म एयर होगी, जब वो रुकेगी तो ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो फैन पे भी लोड आएगा और आपके चैम्बर भी जल्दी साफ नहीं होंगे। ये तो क्लियर है। हाँ, तो हमारी कोशिश ये है कि हम 12 से 15 चैम्बर में हर हालत में निकासी करें। 15 से नीचे करे तो गर्म निकलता है। 15 से अगर नीचे निकलता है तो 15 में भी कराना, 14 में भी बराबर गर्म होगा, टेम्परेचर से देखिएगा। 15-20 के बीच में सेटिंग आती है। अगर आप जो हमारी एज पर एक्सपीरियंस जो चीज आप देख जो रहे हमारी हो, वेदर कंडीशन हर जगह के वेदर पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी जब पड़ती है तो पूरी पड़ती है, बीच में हमारे पड़ती बच्चों पे शेड है। है। इसका मीनिंग एक ही है, हमारे बच्चों पे शेड है। ठीक है। शेड की वजह से वो माल देर में ठंडा होता है। ठीक है, इस वजह से हमें 5 चैम्बर और पीछे जाना है। आपको जाना पड़ता है। रूटीन की बात करूंगा मैं, आप एक्सपेक्शनल हो। शेड कितने बटों पे? आज जो हम ये बात कर रहे हैं, ये उस टॉपिक पे चल रहा है कि जो रूटीन है। माला में तो 15-20 घंटों पे है। हाँ, तो 15 शेड वाले तो जितने भी भट्टे वाले हैं, उनको 2-3 चैम्बर आगे चलना चाहिए, नहीं तो 15 में चलना चाहिए। इसका ये आंसर भी ले लेना। इससे आगे जो गर्म निकले उसका क्या सोल्यूशन है आपके? इससे आगे दोबारा बताओ। जो जैसे 15 पे हम लाते हैं, हाँ, आज मैं निकासी मान लो 18 चैम्बर या 20 पे कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा मन है 15 पे आए, हाँ, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, हाँ। पंखे का लोड कम चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो माल गर्म निकलता बात है। अगर देखिए सर, उसका तो ये चीज़ तो आप घर में आइस को तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन हम ना एयर को एक्स्ट्रा कर सकते हैं। एक्सेस एयर देना वो भी भट्टे के लिए नुकसानदायक है। वो भी करके देख लिया हमने। नुकसानदायक है, तो उसमें नुकसान है। बिल्कुल। वो आंसर मैं दे रहा हूँ आपको कि वो नुकसानदायक है। तो हम उसको जो एक्चुअल एयर चाहिए उतनी ही दोगे आप। हमने क्या किया था, हंडूजा जी के भट्टे, हमने एक एफिशिएंसी टेस्ट कराया, ठीक है सर। उसमें जो निकासी का एरिया था, हमें वहाँ से एक्सेस एयर मिली। ये भी सुनने की बात है, एक अच्छा सब्जेक्ट है बिल जी, ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने एक भट्टे पे निकासी के एरिया पे फ्लू गैस एनालाइजर से टेस्ट किया। टेस्टिंग में हमें ये महसूस हुआ कि जो एयर आ रही है वो एक्सेस है निकासी के एरिया से, इससे कम चाहिए। हमने यहाँ पे बीच में एक छोटी तिरपाल डलवाई निकासी में, उनको उसका फायदा मिला। जब जब वो निकासी होती है, जैसे जैसे हम ज्यादा नजदीक निकासी लाते हैं ना, हाँ, हमारा माल खराब होता है, अगला चैम्बर जल्दी साफ होता है, उससे भी हमारा फ्यूल ज्यादा खराब है। फ्यूल ज़्यादा होगा ही होगा। हमें तो जब टाइम पे चाहिए ना, अब एक बर्निंग को 48 घंटे चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं मेरे चैम्बर ज़्यादा बन जाए, और 48 चाहिए, उसी को हम 60 भी दे रहे हैं, 72 भी दे रहे हैं। तो 60 और 72 का भी मीनिंग यही है कि हमें सिंपल सा एक चीज़ समझनी है कि जो फ्यूल का जलैया है, उसने एक बार माल फ्यूल उठा के ऊपर डाल दिया और उसने उतनी देर में घंटियां देता रहा, तो उसने आपके 2 चैम्बर में भी उतना ही फ्यूल डाल देना है। शायद 6 चैम्बर में चल रहा है, लेकिन आपकी जलाई पूरी नहीं है। प्रॉब्लम आपकी सिंगल मैन फायरिंग है,
कौन सी? सिंगल मैन का मतलब है कंटिन्यू फायरिंग, हाँ कंटिन्यू चलाना, बिल्कुल एक उसमें लाइन में चलना, बिल्कुल, ठीक है। वो नहीं है, और उसका भट्टे वाले की प्रॉब्लम क्या है, हाँ। हम एक लाइन में कभी चल ही नहीं पाते। रीजन कभी हमारे में निकासी की प्रॉब्लम, कभी बारिश आ गई आके भराई नहीं हो पाई, कभी कुछ नहीं हो पाया। सिंगल मैन पे बहुत टाइम से मैं करवा रहा हाँ। हूँ, उसके बाद फिर दोबारा डबल करवानी है। ठीक है। इसको करवाने के लिए मैं कंटिन्यूटी पे रहा हूँ। कंटिन्यूटी तो मांग रहे हैं हम तो देखो हम हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है कि आप मिस्टेक करते जाओ जरूरत के हिसाब से। आप तो जो बात आप कह रहे हो ये जरूरत का सब्जेक्ट है कि मेरे को आज क्या जरूरत है मैंने वैसा कर लिया। कंपनी और मशीनरी जो इंडस्ट्री होती है वो ये नहीं मांगती, वो सिस्टम मांगती है। सिस्टम ही है। जुलाई में लाओ, जुलाई में 6 जनवरी वापस आओ, वापस 6 चैम्बर वाले टॉपिक पे आते हैं। नहीं, उनका क्वेश्चन है ना भट्टा कितना बड़ा कितना भट्टा सर जो लंबा बनाना चाहते हैं आप, एक्चुअल में तो छोटे भट्टे भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि बड़े भट्टों की तरफ। बड़े भट्टों से छोटे भट्टे ज्यादा बेहतर है। वो वाले सब्जेक्ट अगर है, अगर वो वाला सब्जेक्ट है ना तो जितना लंबा भट्टा होगा उतनी लीकेज के चांस ज्यादा है, उतनी अच्छी परसेंटेज के चांस कम है। एक चीज का फायदा लेने में दूसरे का नुकसान। भट्टे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चैम्बर की चौड़ाई 32 से 34 फुट चैम्बर तो अपना 5 लाइन और एक दीवार का बन रहा है। लोग बड़े अच्छा हाँ इसका भी सब्जेक्ट है। ये इसकी जो लेंथ है सर वो कितनी होनी चाहिए? 5 हमने घोड़ी लगानी छठी दिखा, ठीक है, ठीक है। 6 की होना का जी आपका फार्मूला क्या 6 है? का सिंपल सा आंसर है कि जो 6 लाइनें हैं ये सारी अब हर जगह की ईंटों की साइज अलग है। 9 इंची 200, 9 इंची 300, 9 इंची 400 उस कैलकुलेशन पे चैम्बर जाएगी। ठीक है सर। वो हमने 6 उसके लिए कोई उसका कैलकुलेशन तो ईंट के बेस पे जो आप 9 इंची मान के चलो, कच्ची ईंट पर है। आप लंबाई 9 इंची मान के चलो, जी 9 इंची लंबाई है हमारी। आपकी जो भी लंबाई है मैं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो दे देंगे आपको। वो छोटा सा मैटर है। मेन ये है कि उसमें रॉस और जीडी ठीक रखनी है। उसके साइज कितनी? 4.5 रॉस कितने? हाँ जी। रॉस पूछ रहे हैं वो कितनी? 4.5 वो फार्मूले है ना जो बुक्स बताती है हमारी, हाँ। जो हमने इसमें सर्वे किया, हाँ। जो राजेंद्र सिंह ने बनाया, भाई जो हमारी ईंट है उसका पट सिंपल सा वही है ना। आज भी वही है। तो इसमें आपने तो नीचे नहीं इसमें कोई चीज नहीं, ये वही रहेगा। रॉस और हमारी यार लेकिन हाँ जी 7 चैम्बर में चले तब क्या दिक्कत है? उसका आंसर बता। ये 5 घोड़ी की जगह घोड़ी बढ़ाना चाहते हैं। आपने 7 चैम्बर नहीं बोला, 7 घोड़ी बोला। 7 घोड़ी उसका आंसर भी नहीं 7 घोड़ी 7 चैम्बर दोनों ही। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका। ये सात जो पोल्यूशन के लिए स्टॉकिंग इम्पोर्टेंट है। कंडीशन वालों को पता होना चाहिए, सब कुछ पता है साहब को, इसीलिए तो हमारे साथ जुड़े हैं हम। इसका ये मतलब है कि 5 की जगह 6 लाइन की जगह 7 लगाते हैं आप। 7 मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। जितनी ज्यादा लाइनें लगाओगे उतना डिस्टेंस हमारा चमड़ी से कम होता चला जाएगा, जो कि हमारे धुएं को अगर एक चैम्बर भी कम होता है तो हम 35 फुट कम डिस्टेंस का कवर करते हैं, तो अनबर्न कार्बन का ये रेशो हम बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उनका, ठीक है सर, ये मेरा पॉइंट कि अगर आपने इसे बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया तो आपके यहाँ पर आगे चैम्बर कम हो जाएगा, और जब चैम्बर कम होगा तो उसका मतलब है कि आपने एक सफर कम कर लिया। एक सफर कम किया तो 34 फुट में भी जो थोड़ा सा धुआं आपका काला बचा हुआ था वो जल जाता, वो आपने जलने से रोका। इसका ये आंसर 7 फुटा चैम्बर और 7 फुटे चैम्बर का उत्तर दिया मैंने। ये तो 7 फीट का हो गया। अब वो उनका हम क्वेश्चन 3 है बोरी चाहते हैं। 3 बोरी का क्या नुकसान है? जिसका 3 बोरी का जलाई वाला वो खोलो, फिर मैं समझाऊंगा क्या पूछो। 3 तवे रखने का। ये जलाई वाला खोलो, खोलो। इसमें आएगा। जलाई वाले पे आओगे पुराने पे। अभी भाई थोड़ा ध्यान से सुने, बहुत खराब जलाई पे आइए, आज तो फुर्सत दी नहीं, यही बात जलाई वाले पे लेके आओ बेटा, वो तवे दिखाओ तवे। ये छोटी जहाँ छोटी बातें फीडिंग हो रही है, फीडिंग वाला लेके आओ वापस, और वापस, और ये नेक्स्ट बस। हाँ अब बताओ सर। यहाँ ये पे जो 3 तवे ये क्या आपके 2 फीडिंग पॉट है ना, ये फीडिंग पॉट, हाँ। इनका क्वेश्चन है मैं इस चैप्टर को बड़ा करके 3 फीडिंग पॉट क्यों बनाता हूँ, आपने 2 क्यों लगाए? अच्छा ये इनका क्वेश्चन ये है। सिंपल सा बात, आपको पहली लाइन में मैंने दे चुका जवाब। राम साहब ने मेरे पॉइंट को पकड़ा है कि जब इस चैम्बर को हम बड़ा करेंगे, फीडिंग तो आपको ज्यादा करनी नहीं है ना, आप चैम्बर बड़ा करते हो, फीडिंग ज्यादा करते हो, उसका डिस्टेंस को कम करते हो, ऑटोमेटिकली आपका पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। फ्यूल कॉस्टिंग बढ़ेगी, फ्यूल कॉस्टिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी जब पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा तो, दोनों चीजें, और आपकी परसेंटेज घटेगी, परसेंटेज क्लासिफिकेशन बढ़ हर हालत में घटेगी। ठीक है सर।
और इसमें ऐसा कुछ मतलब 6 घोड़ी और 7वीं दीवार नहीं लगानी। 5 घोड़ी और छठी दीवार ही लगानी चाहिए। जो हमारा नॉर्थ का ईंट का साइज है हाँ। वो इस साइज को 7 फीट में कवर करता है। वो अलग टॉपिक है, वो अलग और टॉपिक। तीसरी- वो टॉपिक ईंट से है, ईंट से। ईंट से। फॉर्मूला वही होना चाहिए। एक चीज और मेरे को बड़ी अच्छी माइंड में आई है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। एक इनका क्वेश्चन है जो 4.5 इंच की झिरी आपको हाँ। बट जो हमारा पुराना फॉर्मूला है, जो ये जर्मन की बिल्कुल टेक्निक है, वही। कहाँ से आया है? ठीक है, ठीक है, आज भी वही है, उस बुक में यही लिखा हुआ है। आज भी वही है। आज भी ये कहते हैं 3 इंच की झिरी क्यों ना रखो? भाई साहब ये आपको कहते हैं मैं 3 इंच की झिरी रख के हाँ। पंखे के 50 आरपीएम बढ़ा, मेरा सेटिंग जो बढ़ गया, सेटिंग पावर बढ़ गई, 3 इंच में मेरा माल अच्छा बनता है। इनकी सोचिए। ये इसका भी एक सिंपल सा आंसर है कि ये प्रैक्टिकल R&D है। ये नेक्स्ट स्टेप है। आपने कोशिश की, आप अचीव कर गए, आपको हो सकता है कि आपकी कोशिश अचीव हो जाए तो हम भी उसी तरफ डेवलप हो जाए। वो एक प्रैक्टिकल एक्शन करना चाहिए। जो चीज़ नहीं हो रही वो ये R&D चलती रहनी चाहिए। जिसमें पावर है कर लेंगे, ये जिसके पास पावर नहीं है वो इसको अडॉप्ट करो, गलत काम ना करो। पंखे के जो एयर का प्रेशर है उसको सेट करना डिवाइस के साथ है कि नहीं है, हम क्या कर पा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तीन हर चीज एक दूसरे से कॉर्डिनेट करता है, एक पॉइंट दूसरे को कॉर्डिनेट करता है। अगर एक में कमी होगी दूसरे में अपने आप कमी हो जाएगी। जो भी माइनर चेंजेस आएंगे वो ड्यू टू दिस आएंगे। पैनल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, पैनल की चौड़ाई आईडी फैन है, हाँ जी, उसकी आईडी फैन हमेशा हाँ चौड़ाई आईडी फैन की फोटो करना, आईडी फैन में देखिए आप, आईडी फैन पे जाओ। ये आपका आईडी फैन है, इसको वो लेके आया। ये वाली चीज क्या है? फर्स्ट पे आता है। हाँ ये ये जितने भी हमारे फैन हैं जो बनने चाहिए ओरिजिनल एज पर टेक्निकल जो डिजाइन बन रहे हैं, ये बनने चाहिए 16 इंच के करीब। हमारे जो आईडी फैन स्टार्टिंग में बने, जो शुरू में बने 16 से 18 इंच हमारी चौड़ाई, और हमारे आईडी फैन बहुत बढ़िया काम लो है। सर। तब आपने उसको 28 इंच तक ले गए, गलत है, 29 इंच तक उसकी जरूरत नहीं है ना। अब उसका आंसर लीजिए, अब उसका आंसर आईडी फैन का एक रोल होता है। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर भट्टे वाले इन आईडी फैंस को मिट्टी के ईंटों के अंदर दबा रहे हैं, बना रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो बच जाए। सही वजह है ना। ये सिर्फ और सिर्फ भट्टों पे ही पॉसिबल है आईडी फैन ये वाला, जिसे आप इन ईंटों के साथ चला पा रहे हैं। अदरवाइज किसी और इंडस्ट्री में होता तो ये कब का कूद के भाग जाता। इस इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए चल पा रहा है क्योंकि एक तो इसके अंदर जो आईडी फैन बॉडी होती है वो भी टेक्निकल बनती है कि नीचे से स्पेस के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है कि जितना उसके अंदर से हमारा स्मोक आ रहा है वो उसको लेके और इसके अंदर से सब करके चिमनी को दे देंगे। जब आप जो हमने बना रखे हैं उसमें से कभी भी नहीं देता क्योंकि उसके साइजेज उस पर नहीं होते, वो अंदर से घूमता है, दोबारा से उसको हीटअप करता है। पंखे को ज्यादा हीटअप होता है। पंखे एक चीज और समझ लो जो हमें पता नहीं चलती, जब हमारा पंखा कोई भी चिमनी होगी अगर वो 80 डिग्री पे चल रही है और वो 130 डिग्री पे पंखे की वजह से चल रही है, उसकी वजह से भी आपको बहुत लॉस होता है जो किसी को दिखता नहीं। शंट कितने डिग्री पे जो भी 55 से 60 डिग्री मैक्सिमम 60 पे कर देना चाहिए, 60 पे शिफ्ट करना चाहिए, करना चाहिए। 60 पे करके आगे सफाई नहीं आती। आ जाती है अगर वैसे कोशिश करेंगे। मतलब देखो 2-4 डिग्री प्लस माइनस तो हमारा रेशियो जो टेक्निकली 60 डिग्री पे हो जाता है, तब तक आपका बन चुका होता है। सफाई ना आने की वजह आप सुनो, अगर कोई भी धुआं हीट को आप रोक रहे हो, पंखे में कमी है जो मैंने बताई, तो ध्यान ये भी पॉइंट वापस आते हैं। पंखे में मैंने बताया कि आपने ईंटों के पंखे वो लगा के और बना लिए। अब ये पंखा जो है 80 की जगह 120 डिग्री गर्म हो गया, इसकी वजह से शंट गर्म हो गया। शंट की वजह से जो पीछे की हमारी हीट थी वहां पहले गर्म हो गई, उससे पहले का एरिया पे सारे का असर जो है वो पीछे तक आ जाता है। खिंचाई किससे होती है? जब ठंडक लगती है। सर्दी में क्यों कहते हैं भट्टा अच्छा चलता है? इनका क्वेश्चन है जो आपका वो फर्स्ट बॉडी वाला पंखा है, उसी की आंसर तो दे रहा हूँ। इसकी बॉडी कितनी गर्म होनी चाहिए, इसकी बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए सर, जब शंट पे चल रहा होता है भट्टा, उस वक्त अगर इस पंखों को बचाना है वो भी बताऊंगा कि भाई इसकी लाइफ कैसे बढ़ानी है। इनका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली जो आना चाहिए वहाँ पर 80-90 डिग्री पे आना चाहिए मैक्सिमम, नहीं तो 70 पे भी होगा। ये पंखे कहीं मिलेंगे आपको 70 पे 60 पे भी मिलेंगे, 55-60 पे ही मिल जाएंगे।
लेकिन 60, 70, 80 बहुत ज़्यादा, जिसका ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है पंखे का ऊपर होना, ऊपर होना और नीचे होना। उसके क्या बेनिफिट है और नीचे वाले के उसकी वजह से क्या नुकसान है, ये नीचे वाले के हमें बेनिफिट मिले। दोनों बातें बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि जब पंखा बाहर लगाते हैं तो जब हमारा वापस बट्टे पे आया वो बट्टा दिखाओ, क्योंकि जो वो टेक्निक होल बता रही है राइट वो राइट जो टेक्निक और बुक आपकी बता रही है वो बाहर बताती है। दोनों एक्स्ट्रा बता रही है। दोनों आंसर देना। आपने इस हॉल में से अंदर गए, ऊपर आए, इसमें चले गए, नीचे से आए पंखे पे आ गए, अंदर चले गए, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला। जब आपने यहाँ से अंदर से इधर से ऊपर गए, इसका मतलब था कि जो रोल आपका यहाँ तक आग बनाने का था, स्मोक खींचने का था, वो कवर हो गया। अब आप अपने तरीके से ऊपर के तरफ आराम से उसको रिलैक्स होकर आपने चिमनी को दे दी। मेन आपका रोल था कि चिमनी तक हमारा मटेरियल चला जाए। एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ऊपर का ये है कि जब हमारी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं तो बाहर के भट्टों को जब भी आप करते हो चिमनी में, उसमें ऑक्सीजन मिलती नहीं 70-80 फुट में आके, या तो उसको तोड़ो। इसमें आपको 14-14 फुट की 2 ढक्कन खोलो, पूरा सब आराम से करता चला जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जब पंखे के पास हम पहुंच ही गए तो चिमनी यहीं है तो यहीं देना चाहिए। पंखा बाहर और चिमनी अंदर, नहीं, चिमनी भी बाहर, पंखा भी बाहर। उसमें सिर्फ आपका एक ही चीज है, कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है उसमें, सिर्फ एक तो ये जो सफाई, उसमें आपने लोड नहीं दिया, जो मैं इसमें बोल रहा था। तो लोड कह रहा था नीचे से ऊपर पिछली ड्राइंग में, वो आपने नीचे ही फेंक दिया, नीचे से नीचे ही, नीचे से नीचे दे दिया। तो इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा लोड था वो पंखे को नहीं लेना पड़ा, लेकिन उसको यहाँ से लेके और 70-80 फुट का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। कि 80 फुट के डिस्टेंस में जो चीज चिमनी में जानी चाहिए थी वो ज़्यादातर नालों में चली गई। नालों की अगर सफाइयाँ ढंग से नहीं होंगी तो पिछले सीजन में अलीगढ़ में बड्डे का बहुत जबरदस्त इसी पॉइंट पे नुकसान हो गया। बेनिफिट क्या है हमें उसका बाहर लगाने का? बाहर लगाने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं नहीं मानता। एज पर माई ओपिनियन, अगर हम इस पंखे को ठीक से बनाएं, इसकी जो हम बना रहे हैं इसके नीचे से वॉल लेके और दोनों वॉल के ऊपर टच लगा रहे हैं वाइब्रेशन को, तो इससे बेस्ट पंखा नहीं है। लोकेशन ये बेस्ट है, ओवरऑल ये लोकेशन बेस्ट है। और फिर ये हाँ जी, मोटर कितने हॉर्स पावर की लगेगी इसमें? मोटर 10 HP की चल रही है ज़्यादातर। अब फ्यूचर में कोशिश हो रही है कि 5 HP पे काम होने वाले हैं, जल्दी आ जाए। बहुत जल्दी 5 HP सिंगल फेस की मोटरों पे पंखे बन जाने चाहिए इस सीजन में, उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक जो पंखे हैं वो 10 HP की मोटरों के हिसाब से चल रहे हैं। जितनी भी चिनाइयाँ आ रही हैं, कोशिश करो कि शाम के टाइम जब वो बंद करें तो इस तरीके से हो जाए, गर्मी हो जाए, रद्दे के ऊपर रद्दे डाल के चले जाए, चिनाई इस तरीके की हो जाए तो आपके भट्टे फटेंगे कम। ये भी इसका एक रोल है। यहाँ पर सब चीज़ों को अपना लिपाइयाँ तो होनी है, ये मैंने पॉइंट बता ही दिया। बाकी इसकी जो डाट है ये 2 ईंट की खड़ंजे की लगानी है सभी जगह। नेक्स्ट, ये आपकी जो नाली है, इसके भी ऊपर वाली नाली है, इसके नीचे नज़र नहीं आ रहा, तो नीचे के बाद ये फर्श से नीचे इसके अंदर मिट्टी डली हुई है और ये पूरा का पूरा नाला आपका अंदर से जा रहा है। और ये 2 ईंटों की डाटें स्ट्रेट लगी, इसमें यहाँ पे लेके जो कि ये तो लिपाई आप करते ही हैं। नेक्स्ट अब ये है जी भट्टा, चीन में हमने बनाया था। ये एक तरह से चपेटा जो बोल रहे हैं कि पुराने भट्टे में हमारे को कम पैसा लगाना है और उस चीज़ को करना है, तो उसमें भी भट्टे को ये देखना है कि उसमें भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा उसके साथ ईंटों को जोड़ के बनाया गया भट्टा। अगर इसमें पिछला भट्टा ठीक मिल जाए तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसमें भी होलों की दूरी की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अगर होल बहुत सारे दूर है, कईयों के ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो इसका फिनोमिना है, जो इसका सिस्टम है, उसके हिसाब से उतने बढ़िया नहीं आते जितने आने चाहिए। अगर किसी के अच्छे आ रहे हैं तो वो और अच्छे ले सकता था अगर वो ठीक होता तो ये चीज़ें उनके लिए है। भाई इसको हम इसके रिजल्ट की गारंटी नहीं देते। कई भट्टे तो इसी में ही बन रहे हैं, इसी दीवार को यहाँ से निकाल के ऊपर ईंटों को बढ़ा देते हैं, ऊंचा करने के लिए 3 ईंट पे ले जाते हैं, 2 ईंट पे ले जाते हैं।
उनके भी रिजल्ट जो हमारे को देखने में आया, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे यहाँ तो फिर भी अच्छे भट्टे बने हैं हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पार्टनर से इकट्ठे कई चीज़ें हैं, वहाँ चपेटों वाले भट्टे और खाली ऊपर वाले भट्टे ज़्यादा बने हैं। और उनके रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पे पहले एक चीज़ और फर्क है, आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में भट्टों में 50-52% वाले भट्टों की परसेंटेज को भी अच्छा मान लेते थे पहले। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, बहुत सालों से। तो उनको अगर 10% भी भट्टा ठीक मिल गया तो वो उन्होंने कह दिया कि हमारी इधर ईटें बहुत अच्छी आ रही है। जो चीज़ें वहाँ हम जा रहे हैं, इसलिए मेरा जाना लखनऊ में, फैजाबाद में, अयोध्या में, अकबरपुर में, आजमगढ़ में, सब जगह जाना। तो वो जो चीज़ें हुई, वहाँ का एक चीज़ बहुत क्लियर हुई कि अगर वो चीज़ इस तरीके से कर रहे हैं तो उनको परसेंटेज नहीं ले रहे वो फ्यूल भी अपने तरीके से फूक रहे हैं। आज भी उनके जो हमारी मीटिंग हो रही है, पोल्यूशन बोर्ड्स में भी जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो वो कोई बहुत अच्छा अचीव नहीं कर रहे। उनकी वजह से भी जो अभी CSC का सर्वे था, सेंट्रल साइंस एंड एनवायरनमेंट का, उसमें जो परसेंटेज भट्टों की बनने के बाद भी कमजोरी की आई है या जो फ्यूल की आई है, क्योंकि उसमें एक चीज़ अच्छी हुई है कि उन्होंने यहाँ पर भी सर्वे किया था यमुनानगर में, हरप्रीत के भट्टे पे, शक्ति जी के भट्टों पे, सब जगह से बढ़िया भट्टे इसी तरफ के पाए गए हैं, जिसमें शायद थोड़ा थोड़ा रोल हमारा भी था। 16 बढ़िया, हाँ सारी 2 अड्डियाँ होंगी। बोलेंगे अगर उसको साइज घटाओगे घोड़ियाँ बढ़िया छोटियाँ होंगी। वो लगता है होते सामने ये गाड़ी का एग्री करते को साइज का अपनी पॉइंट बनी है है। प्रॉब्लम। खरीदे होते हैं, अगर थोड़ा एक साइज है 35 जा रहे हैं, 34 जा रहे हैं, 34 बन जाएगा। छोटी सी बात है, क्रॉस पट्टी की चाहिए आपको। बस बस अच्छी ईंटें रख के उसी हिसाब से बनाना और पूरा बना लो, भट्टे की कैलकुलेशन कर लो। 2 इंच 4 इंच ऊपर नीचे जो भट्टा बनेगा वो कोई कैलकुलेशन हर ना। आदमी की 50 का सूटकेस का साइज बिल्कुल है हर आदमी के एक खर्चे का। तीसरा चीज एक क्वेश्चन हो रहा है कि भट्टे वाले, क्योंकि बहुत भट्टे बनने हैं, हमारे यहाँ तो बन गए, यहाँ की पोजीशन कुछ और थी, लेकिन R&D लेवल पे अगर हम बात करें तो बिहार में अभी मैं था पीछे, बिहार में लोगों को क्या हो रहा है, वहाँ कच्ची ईंटों के भट्टे बनवाए जा रहे हैं। भाई कच्ची ईंटी लगा लो, वो सक्सेस नहीं है, वो हम उसका लोग उत्तर दे रहा हूँ पूरा। वहाँ जाके क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, भट्टे मालिक की शक्ल देख रहे हैं कि ये मुझे पैसे दे दे किसी भी हालत में, जो ये मैं हम कर देंगे। कोई कच्ची ईंटें मेरे पास मैं लगा दूंगा, मेरे पास ये है मैं लगा दूंगा। ये चीज़ें फ्यूचर में बहुत नुकसान करने वाली है, क्योंकि जो भी ईंट अंदर जाके पकती है वो पहले जब गर्म होती है तो हमेशा वो फैलती है, फिर छोटी छोटी होती है, कोई भी हो। लेकिन जो पक्की ईंट है उसकी फैलने की भी कम है और श्रिंक होने की भी नहीं है। तो हीट लीकेज के चांसेस उनमें इतने बढ़ गए हैं कि 22 टाइम बोला मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है। फ्यूल में वैसे तो पोल्यूशन वाले बैठे हैं, चलो इनके सामने फ्यूल में क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? फ्यूल के अंदर सर सबसे इम्पोर्टेंट है USA कोल, इंडोनेशियन कोल भी इसमें चल सकता है। बाकी चीज़ों का जिक्र भी यहाँ ना करें तो ठीक है, जो जो चीज़ जो लगाना चाहे उसको ना लगाया तो अच्छा है। एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट आने वाले टाइम में हमारे पे प्रेशर बनाएगा, जो फूड सप्लाई के लिए बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, भाई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इसमें यूज एग्रीकल्चर के होने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी पीछे पोल्यूशन डिपार्टमेंट से हमें बुलाया गया पिछले चेयरमैन ने, बिल्कुल। उन्होंने कहा आप एग्री प्रोडक्ट के क्रिकेट में एग्री के अंदर अगर हमारी थोड़ी ये और किसी भी चीज़ की वो लूज करके अगर डालेंगे तो ये लोग नहीं मानेंगे। इनके ऊपर पराली का प्रेशर बहुत है, तो ये पराली की मशीन लगेगी, पराली की मशीन लगा के उसकी कितनी बनेगी छोटी, उसको डालो। लेकिन पराली को खुला करके डालोगे तो बाद में ये भी नहीं मानेंगे, इसमें जाएगी भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मानेंगे भी नहीं ना। अगर मान लो है कि नहीं, अभी क्या हुआ, लोगों ने थोड़ी ये डाली है, उन्होंने उसकी झिरियाँ बड़ी कर मुंह बड़े करके थोड़ी से चलाया है ना भट्टे चले, कामयाब नहीं हुए। हर आदमी कामयाब का मतलब होता है उनके हिसाब से कामयाब है। वो 65 लेते थे, 75 ले गए। यहाँ तो नहीं होगा, वो चीज़ें हमारे लिए नहीं है। हम कभी एज ए टेक्निकल पर्सन मैं ये गाइड नहीं करूँगा। आप पूरा इंडिया घूमते के अंदर कार्बन की जो सीवी है, जो एक तो हजार्डस फूल है, हजार्डस होने के बाद उसके एक टाइम ऐसा था कि पोल्यूशन बोर्ड की वजह से उनको उसको उठा के फेंकने के भी पैसे देने पड़ते थे। इसको कहाँ ले जाए, क्योंकि पार्लेसिस ऑयल की जो स्मेल थी और क्योंकि उसके ऑयल के अंदर, उस ऑयल के अंदर पानी भी होता है, जिसके जब वो निकालते हैं तो उसमें पानी की वजह से इनका चलता हुआ इनका बैटर, क्योंकि हमारे भट्टे से रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन वो चीज़ की वजह से जो कार्बन निकलता था भट्टों के साथ ही फैक्ट्री थी, कोई लेता नहीं था। और उसकी सीवी भी इतनी कम है कि जो उसकी कॉस्ट हम देते हैं 8 रुपये 9 रुपये 7 रुपये जो भी पे कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ 1/3 का करते हैं फ्यूल का।
उसके जो कार्बन के जो कैलोरीफिक वैल्यू की यूटिलाइजेशन है दैट इज वेरी लेस, वो बहुत कम है। उसके अगेंस्ट में हम 2 रुपये 8 रुपये देके 2 रुपये का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक जवाइयों को पता नहीं किसने कब सिखाया ये कार्बन कि कार्बन लगाओ गाड़ी में पता नहीं क्या हो जाएगा, वो एक बहुत गलत बहुत अंधविश्वास है, उसका कोई जरूरत नहीं। अंधविश्वास की वजह से जो चीज फ्री मिलती थी वो आज कोयले से भी महंगी हो गई, कोयले के बराबर पहुंच गई। कोयले से महंगी है वो असल में, क्योंकि उसका जो रेट कॉस्ट है वो उससे कई गुना ज्यादा पड़ता है आपको भट्टे पर। वो अंधविश्वास। एक ना अगर वाइटनेस चाहिए आपको तो उसका भी एक छोटा सा मैं आपको दे देता हूँ, खड़े हैं यहाँ पे। अगली बार से जो भी चैम्बर आप बनाते हो, आपने 15,000 ईंट का चैम्बर है, 18,000 ईंट का चैम्बर है, 12,000 ईंट का चैम्बर है, उस ईंटों में आप एक काम करें, 1000 ईंट की ट्राली एकदम एक दिन उससे पहले की गीली कम सूखी वो लगा दो, उसके अंदर का मॉइस्चर ही सब सफेद कर देगा ये लोग। फ्री का आपका फर्क है, टुकड़ा एक दिन पहले में नहीं होगा, 1000 ईंट में नहीं होगा, 1000 ईंट में सर लास्ट में लगवाओ, ऐसे ऊपर लगवाओ। प्रैक्टिकल में कर रहे हैं पंजाब, हमने करवाई है और वो कामयाब हो गए और उनको माल बहुत बढ़िया मिला। जो हम देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, वो हो रही हैं, वो मैं आपके लिए शेयर करूँगा। उन भट्टों में मेरा ये ज़्यादा मानसा के पास भट्टे हैं, उन भट्टों में छोटी सी चीज़ की वजह से उनके भट्टे में ईंटें बहुत बढ़िया होगी, एक ईंट भी नहीं दिखती जो सफेद ना हो पूरे भट्टे में। सर एक सबका बेसिक सा क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी है, पिछली बार जब भट्टे बनाने लगे ना जी, कुछ लोगों ने ऐसे किया कि जल्दबाजी में बना के बाहर की सब दीवारें तोड़ दी, अंदर की सब दीवारें तोड़ दी, सिर्फ लालच कर गए। नालियाँ बचा गए, बीच का जो नाला है वो बचा गए, वो बचा गए। गलत था। अब सुनो तो अब क्या है कि वो नाला तो बाकी भट्टा तो छेड़ा नहीं जा सकता, नाला वो बन गया तो बाहर के लेवल से 1 फुट 6 इंच या 1.5 फुट या 2 फुट किसी का भट्टा फर्श नीचा रहेगा। अब अगर हम उसको भराव करते हैं तो उसमें जो हॉल की हाइट है, अंदर की जो नाला है उसकी हाइट से तो फर्क नहीं पड़ता, उसको तो हमें छेड़ना ही नहीं। जो बाहर का हॉल है उसकी हाइट कितनी कम से कम कर सकते हैं, उतना भट्टा तुम लेवल कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो उसमें किसी के 13 रद्दे हैं, किसी के 14 रद्दे हैं, तो वो कितने रद्दे होने सर चाहिए? हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि जो नाला है मिनिमम भी इसमें से स्मोक जाए तो हमें बहुत टाइट करना है तो भी 9.5 स्क्वायर फुट आ जाना चाहिए। ऐसे 11.25 के करीब होता है ये। पर जब जो ये इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर हमारे को दिक्कत है तो, लेकिन जब भी क्योंकि उसके साथ में धुआं प्रेशर से चले, जगह तंग हो जाएगी ना, तो प्रेशर खींचेगा, जोर सब चीज में जोर पड़ेगा, रेगुलर पड़ेगा तो रोज पड़ेगा। पड़ेगा। इसका जो ओरिजिनल एरिया होता है वो 11 स्क्वायर फुट के आसपास का बैठे। यानी कि हम तो रद्दे के हिसाब से चले देसी भाषा में। जब हमने मान लो किसी पट्टा ने 13 रद्दे और फिर 4-5 रद्दे की बुलाई, 17 रद्दे के करीब। हमें तो सर वो कैलकुलेशन उसमें मैं करूँगा, वो मैथमेटिक्स में लाना पड़ेगा। हमारे को एरिया है कि हमारे को जो बुलाई है वो 1.5 फुट की और 3 फुट की चिनाई है। 3 इंच का 10 रद्दे होगा, अगर आपके 13 है और हमारे को 10 चाहिए तो आप 3 रद्दे तक उसको नीचे में उठा सकते हो। ये रेक्टेंगल शेप में हम उस 10 रद्दे से कम नहीं हो सकता। हाँ जी, 10 रद्दे से एक रद्दा 2 रद्दा करना, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ये नहीं कि इसको बिल्कुल छोटा कर देंगे। हाँ जी, और बताइए। रेक्टेंगल शेप में हम इस सलन को, जिसको सलन बोलते हैं, हाँ ये 9 फीट की जगह हाँ, हम भट्टे के साइज की क्यों ना बनाए, इसे 4 फीट। अच्छा सवाल है। लेकिन इसमें यह है कि जब भी ये बुलाई में यहाँ से घूमता था वो इजी था, कॉर्नर से इसको घुमाना होता है। कॉर्नर में 9 फुट पे भी हम कम हो रहे हैं। इसमें भी हमने एक चीज़ अब दी है, अभी की है इस सीजन में, बहुत सारे भट्टों पे की है, यमुनानगर में तो की पड़ी। उसमें यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे पहले मोहनजीत सिंह जी के पास भट्टे पे भी है, तो उसका बहुत बेनिफिट है। अर्थ दे दिया, अरे नहीं, यहाँ हो दे दिए, 4 होल दे दिए। 4 होल दे दिए बाहर। वो 4 होल के बाद जब भी आपको जरूरत है छोटी सी ईंट लगाई, उसे मामूली सी ईंट देनी है, पूरा ढक्कन तो उठाना नहीं, बस उसी से ही आपका आगे। हमें दिक्कत दूसरी है प्रैक्टिकल जी, इसको वहां ले जाने में हाँ। 2 दिन वेस्ट होते हैं, फ्यूल ज्यादा लगता है। जब एक नए हर 15 दिन बाद ये वाला एक नई आग बनती है। ये नुकसान होता ही है। हर 15 दिन में एक नई आग बनती बिल्कुल ठीक है, है। उसकी वजह से ये चारों कोने पड़ते हैं। लेकिन ये 4 कोने बनाने का बेनिफिट है ये हमने डबल बना दिया, बहुत वो अच्छा है। ऊपर होल भी दे दिए, दीवार के पीछे दीवार बना दी। और उसका एरिया भी सिर्फ 2 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर वो इसको हम चौड़ा क्यों ना करें? थोड़ा अगर करना भी चाहते हो तो
उस लेवल तक मत करो, 13 फुट 14 फुट अगर कंप्लीट हो गए 18 फीट तक तो कर चुकी है, फिर उसमें आधा- लंबा चौड़ा आधा- 9 से डबल 18। हाँ तो बस वहीं तक रखो, अब इसको हमने बहुत 2 भट्टों पे इसको पूरा ले लिया, चौक ले लिया है। इस बार चलाए लाल सिंह तो लाल सिंह की क्या वो नहीं पता, वहाँ रिजल्ट अब निकासी में पता चलेगा। चलो देखते हैं रिजल्ट ठीक है, तो नहीं हुई, देखते हैं। इसका आंसर मिलेगा। Next। ठीक है। बेटा अब आगे आओ, अगला प्रश्न। रुक जाए यहीं पीछे रहो। अब ये जो गारा लगा हुआ है कपिल जी के हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, आप मेरे परमानेंट यूजर थे इसके केमिकल के हमारे, और सभी बटों पे गया। एक इसके लिए सॉइल इम्प्रूवर सॉइल का केमिकल है जो इस मिट्टी के रोड़े को बिल्कुल खत्म कर देगा। ये जो गारा होना चाहिए ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो होगा तो ये गारे को लेकिन इक्वल होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब ये बहुत ज़्यादा मुलायम और बाइंडर हो, ईंटों को बांध सके। तो क्रैक्स करने का वो भी एक प्रोडक्ट हमारा काम आता है। चलो उसके बारे में तो बाद में चर्चा होगी, आगे बढ़ो। ये पॉइंट तो होगा कि नहीं? पंखे पे ये आपने पूछ ही लिया, मैंने बता दिया 16 इंच के करीब इसका होगा। जी नेक्स्ट, ये भी आ गया। ये कलमी है, चिनाइयों में ये ध्यान रखने को मैं बोल रहा हूँ, इसका ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट, ये है जी हमारा सस्पेंशन जॉइंट। इसका लॉस होता है, बताएं, प्रैक्टिकली लॉस होता है। बताइए। हर भट्टे में लंबाई नहीं हो सकती, हर गेट की गेट इन राउंड हर राउंड में ठीक है, एक गेट के बाद एक्सपेंशन जॉइंट खुल जाता है। इसको आपने मिट्टी गारा गोबर से बनाया हमारे से, ठीक है। जब टेम्परेचर आता है फूलता है। अगली बार बहुत मामूली है, लेकिन हमारी दीवारों की जो सेफ्टी है उसके मुकाबले में बहुत मिनिमल है। नेक्स्ट, और आगे बढ़ो। और आओ। ये तो सब चीज़ें सभी यूज कर ही रहे हैं, बोला तोड़ने की और दिखाओ कुछ है। एक मिनट, ये देखिए सर है कि यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा, इसके अंदर भी बीच में वापस आनी चाहिए। बने हुए हैं। नेक्स्ट आओ आप। ये ईंटों की चिनाई, कोशिश करो कि सीधी ईंटें ना आए, ये एक दूसरे के इस तरफ से। ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है बढ़ने में, जो कहीं पे भी नहीं हो रहा, कहीं पे भी नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी पुरानी के नीचे होनी चाहिए। हाँ जी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मान लो यहाँ से आपकी आग चली, गारे की थिकनेस माइक्रोन में है, गारे की थिकनेस कितनी होती है जो यहाँ पर होती है मुंह को। हमारे को जब वहाँ से हीट चले वो यहाँ के लगा दे, यही रोकते हैं हम। हीट लॉस को सेव करने का ये वाला तरीका मैंने ही बनाया था, इससे पहले ये चीज़ें बहुत ना के बराबर ही हुई हैं इंडिया में। ये हीट लॉस हमें कोला बचाने के रास्ते हैं। छोटी सी चीज़ अगर आपको कोला बचा के देती है तो बचाइए। नेक्स्ट, ये पूरी सेटिंग हो गई, और बताओ ये कलमी चिनाई हो गई। ये आ गया क्वेश्चन, क्या होगा? ये है रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट रिएक्शन। ये हमें तोड़ना क्यों पड़ जाता है, बैठ क्यों जाता है? पहले जो हमारे को डर है बाहर क्यों लगा लें, पंखा बाहर लगा लें, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमारे को देखने को मिली थी। ये स्लैब पे बैठने की एक ही वजह थी कि मिट्टी को कूट के रोड़ा लगा के और उसके ऊपर स्लैब डाल दी गई थी। पहले यही चलता था, जो भी हमारे लोग फिटिंग कर रहे थे पुराने टाइमों में, या अभी भी पीछे जो जज्जर में इधर उधर कहीं पे भी हुआ, ये उस चीज़ का एक वजह है। अगर हम प्रॉपर अपनी म्याने की वाल के साथ एक अलग से वाल खड़ी करके लेके जाते हैं अंदर से, और उसके ऊपर हम स्लैब को टिकाते हैं और म्याने की दीवार को टच नहीं करते, तो एक तो उसको वाइब्रेशन नहीं मिलती, तब जो खाली होना है इंजन पे नहीं रुकेगी। इंजन पे भी रुकती है। बिल्कुल कामयाब है, 100% कामयाब है, हिलेगी भी नहीं। क्योंकि जो मिट्टी थी उसको बेस देने की जगह इस पे देना है, क्योंकि इंजन जिस साइड है उधर ही होगा। वाल का जो थिकनेस है वो इंजन एरिया के नीचे है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी स्लैब डल रही हो, जब म्याना हो, मिट्टी भरने से पहले नीचे से ये दीवार और लेके आओ। नेक्स्ट,
ये आगे जो हमारे नीचे मिट्टी फिलिंग होने के बाद आगे ऊपर जाएगी, जो हमारी डाट ऊपर पड़नी है, ये नीचे से नाला जहाँ तक आपका मिट्टी से भरा गया, फिर उसके बाद फर्श और उसके बाद ऊपर चिनाई करके डाल, ये उसकी सिचुएशन है। हाँ जी, नीचे से कितना बंद है ये यहाँ से 3 फुट है बंद है जहाँ मिट्टी है। जब मिट्टी भरी हुई है। ये भट्टे के मुंह के ऊपर क्योंकि पुरानी चिमनियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 1-1.5 फुट ऊपर नीचे सेट करना पड़ता है, बाकी ओरिजिनली 4 फुट तक जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये हरप्रीत जी का भट्टा है, ये उसकी फ्लोरिंग हो रही है, बाकी सारा काम हो ही हुआ। नेक्स्ट पे ये हमने डीजल फायरिंग से की है। इस पे एक नई चीज आ गई, डीजल की जगह वो बिना डीजल के जो पंप है। हाँ जी, वो अभी बहुत कामयाब है, उसमें भी टाइम लगेगा। जो एक आध में सिर्फ सुनेगा, जो जिन्होंने अपने भट्टे में कर रहे हैं वहाँ तक की बात है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो इससे मैच नहीं कर सकती अभी, क्योंकि ये अब कामयाब में काउंट हो गई है। ये हमारा जो ये CBRI की टीम है, CBRI के डॉक्टर नीरज जैन, डॉक्टर मिस्टर मैथी, और ये हमारी टीम है जो CBRI का हम काम कर रहे हैं। ये हमारी टीम है जो भी नक्शों का और बाकी जो भी डिजाइन पे काम कर रहे हैं, CBRI का हमारा टोटल काम है। ये हमारी मॉनिटरिंग हुई थी JJ भट्टा यमुनानगर, जो कि मेन मॉनिटरिंग हमने कराई थी CBRI रुड़की से और एक और लैब से। इनके दोनों के रिजल्ट में 213 और 220 का सिंगल मैन फायरिंग लगातार करते हुए, वही जो टीम खड़ी थी वो उसी भट्टे में थी, उनके साथ हमने 2 सैंपल लिए थे, नॉट सिंगल। 2 सैंपल एक ही दिन कराए गए कि जिससे कि हमें सारा कुछ क्लियर हो कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं हमारे भट्टे, और पूरा ठोस तरीके से उस काम के ऊपर कराया गया कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, हमें सब कुछ पता चले। तो उसका रिजल्ट हमारा 213 और 220 आ चुका है। इसका मतलब हम जो मानक अब तो 450 बताए हैं आज इन्होंने, जो 250 थे, हम 250 के डर में ये काम कर रहे थे, उसके बेस पे ये बिल्कुल हम कामयाब हैं। आज हमारा भट्टा 250 से नीचे सिंगल मैन फायरिंग में आएगा ही आएगा, आप बंद कर गए। चिमनी अंदर थी, बाहर थी? चिमनी अंदर, चिमनी हमारे पास दीपक जी का एक भट्टा है यहाँ पर, वो बाहर थी, बाकी उनके दोनों ब्रदर्स के जो भट्टे हैं वो अंदर है। ये हमारे जितने भी मैक्सिमम भट्टे वहाँ पर है वो सभी अंदर है। किसी एक आध भट्टे, मेरे ये समझ के चले कि 144 भट्टों पे हमने कंसल्टेंसी और काम किए हैं, पंजाब हरियाणा इधर उधर, लेकिन ओवरऑल उसमें से 6% तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 10-12 भट्टे में चिमनी बाहर के नहीं हमने बनाया, ज़्यादातर सभी अंदर चिमनियों के भट्टे हैं और सारे होते हैं अंदर ज्यादा बेनिफिट है, बाहर हमारे हिसाब से अंदर हमेशा। आप नेचुरल ड्राफ्ट का सवाल है आपका, उसे पूरा करता हूँ जी। उसमें 2 चीज़ें बहुत क्लियर हुई कि नेचुरल ड्राफ्ट जिक्स भट्टों से आज वो लोग भी तंग आके और हाई ड्राफ्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो भी तब कन्वर्ट हो रहे हैं जबकि उनके भट्टों की जो टोटल गेड़ है वो 7 लाख 8 लाख 9 लाख से ज़्यादा बड़े गेड़ नहीं है। उनका एक चैम्बर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ड्राफ्ट में 10,000 ईंट का है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो किसी कोई बताता नहीं, वो रीजन ये है कि जो उसकी भराई है उसके अंदर से 4 ईंट की भराई के बाद जो उसके मुंह खोल रखे हैं वो इनसे ज़्यादा है। उनके ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा धुआं है पहले ही क्रॉस करा देते हैं नेचुरल की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जो SPM लेवल है उसका ज़्यादा ही आएगा कुछ भी करें, क्योंकि उसकी भराई के सिस्टम के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है कि उसके जो गेट है, नीचे की मोरी है, वो सारी अगर काउंट करोगे स्क्वायर फुट में तो वो इससे ज़्यादा मिलेगी भट्टे की विड्थ के हिसाब से भी। और हमारे तो 24 फुट के भट्टे हैं, उसका जो एरिया नापोगे आप चीरियों का, जिसके अंदर से हम धुआं एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में लेके जाते हैं, हमारे वाले का एरिया उससे कम पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सवाल था 7 फुट का बना लें या 8 फुट का बना लें, हम छोटे चैम्बर में से भी धुएं को नेचुरल ड्राफ्ट में पहले ही क्रॉस करा देते हैं। जब हम क्रॉस ही करा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसकी जो बर्निंग पावर है वर्ल्ड कार्बन की, उसकी पोजीशन ज़्यादा बन जाती है उसका ना जलने की। हमारा जो पर्पस है तभी हल होगा जब हम उसके चक्रों को पूरा करेंगे, चक्रों को पूरा करें। हिसाब से इंड्यूस लगाना ही पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। इन फ्यूचर सभी आएंगे सर। आज हमारे पास अकबरपुर में 5 भट्टे हैं, जंग बहादुर सिंह जी के 5 भट्टे 5 साल से नेचुरल ड्राफ्ट चला रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने एक भट्टा, हाँ जी, नहीं मेरे नहीं बनाए बताए, वो किसी और के थे। मेरे विजिट्स हो रहे हैं, उनमें कमियां देख रहा हूँ मैं, चीजें दूर कर रहे हैं, हम वही नहीं कर रहे हैं जिनके भट्टे बनाए हैं। हाँ जी, गेट भाई 3 एक साइड में 2 एक साइड में, वो तो आपने टर्न करना ही है, वो तो सब एक सिस्टम चल रहा है, वही रहेगा।
भट्टा बढ़ेगा मतलब 34 फुट 32 फुट ज्यादा भट्टे तो हमारे एक ही है। 27 फुट अगर 27 फुट होगा तो भी इतना ही बनेगा। एक गेट का आप कम कर सकते हो। इधर के 3 आ रहे हैं वो तो 3 रहेंगे। भाटिया साहब सर कलकत्ता में 42 इंच की घोड़ी है। 42 42 ईट 42 इंच की घोड़ियां लगती हैं कलकत्ते। ठीक है। वो तक की रिजल्ट हो सकता है। जैसे आप 9 जिवें इंच ਤੁਸੀਂ 18 इंच की लगा 2 रहे इंच ਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। 18 इंच होगी नेचुरल ड्राफ्ट 42 इंच ਦੀ ਘੋੜੀ नेचुरल ड्राफ्ट पक्का लग रहा है 3.5 फुट। भट्टा का साइज है 3 फुट। भट्टे का साइज है 30 फुट। इट का साइज है 10 5 3। इधर तुम्हारा इट का साइज है 10 हाँ उधर एक का बढ़िया है 10 3.5 बढ़िया इंच की बनाई 42 इंच की बनाई 42 इंच का खाली बढ़िया 4.5 इंच की बनाई ਉਹਨੇ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੋਏਗਾ साढ़े चार इंच साढ़े चार सर 4.5 23 बंदे 3.5 फुट का पक्का 20 बेस्ट रिजल्ट। ਉਹਦਾ आंसर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं उस पॉइंट पे आने काम नहीं किया। जो ओरिजिनल है वो मैंने हो सकता है आपके पास तजुर्बा कोई अच्छी चीज हुई होगा अगर फ्यूचर के लिए उसके भट्टे आज तो नहीं चलता। नहीं, मैं- और कोई ना भट्टा नवा नहीं बना एक सारे भट्टे साढ़े 3 चल रहे हैं। ठीक है। एक भी भट्टा नया नहीं बना। ठीक है। और रिजल्ट जाके आओ तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आ गई चीज डेफिनेटली दी बेस्ट चीज है। नहीं विजिट करेंगे ना अगर हमारे को कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है और वहाँ साइज से 10 के ਤੁਹਾਨੂੰ 10 5 3 साइज तो हैगा ही होता 10 10 बार 5 3। बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर बहुत सर अच्छा दूसरी जगह यूपी ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ हाँ जी 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆਮ ਹਾਈ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ हो रही है ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੌਣੇ 2 ਦੀ ਔਰ 2 ਦੀ वो बढ़िया चेंज ਉਹਦੇ करेंगे ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। घटे है ना ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾਈ ਚ ਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨਬਰਨ ਕਾਰਬਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 4.5 ਇੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ